तो OSPF एक्सचेंजिंग द LHDB बिटवीन नेबर। तो ये दो नेबर है, अब हेलो मैसेज से दोनों के बीच में नेबरशिप क्रिएट हो गया। ठीक है, अब डेटा जो इसके पास में LHDB होगा वो इसको शेयर करेगा। तो अब दोनों में फाइट होने लगता है कि कौन पहले करेगा, दोनों फाइट करने लगते हैं। तो क्या होता है, ये अपना राउटर आईडी के साथ में बोलता है कि मैं भेजूंगा, है ना, और अपना राउटर आईडी बताता है। तो ये बोलता है नहीं मैं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा राउटर आईडी हायर है। तो दोनों राउटर में जिसका भी राउटर आईडी हायर होगा वो पहले LHDB एक्सचेंज करेगा। क्लियर? अब इसमें देखो 192.168.1.100 है और ये क्या है 192.168.2.100 है, मतलब ये हायर आईपी हुआ, हायर राउटर आईडी हुआ। ठीक है, तो आ, ये बोला मैं भेजूंगा, ये बोला नहीं मैं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा राउटर आईडी हायर है। तो क्या होगा, फिर ये एक्स स्टार्ट स्टेट है, तो एक्स स्टार्ट स्टेट में इलेक्शन प्रोसेस होता है कि कौन पहले LHDB भेजेगा, डेटाबेस DB भेजेगा। ठीक है, हेलो हेलो। Yes, sir. तो देखो, फिर उसके बाद में एक्सचेंज स्टार्ट हुआ। तो एक्सचेंज स्टार्ट हुआ तो ये सबसे पहले डेटाबेस डिस्क्रिप्शन भेज रहा है, हियर इज ए समरी ऑफ माय डेटाबेस। फिर उसके बाद में ये भेज रहा है। तो एक्स स्टार्ट स्टेट में क्या होता है, आपका इलेक्शन प्रोसेस चलता है कि कौन DBD डेटाबेस डिस्क्रिप्शन भेजेगा, LHDB एक्सचेंज करेगा दो नेबर के बीच में, है ना। देन एक्सचेंज स्टेट में स्टार्ट हो जाता है। तो ये हायर राउटर आईडी था तो इसने पहले भेजा, देन इसने भेजा, फिर दोनों ने एक्नॉलेज कर दिया। LS एक्ट, LS एक्ट मतलब लिंक स्टेट एक्नॉलेज। क्लियर? एक्स स्टार्ट Yes, sir. स्टेट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब क्या है, ये राउटर के पास में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था, ये इस राउटर के पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था, वो दोनों तो एक दूसरे को भेज के सिमिलर कर लिए, है ना। अब आपका आता है OSPF एडिंग द बेस्ट रूट। तो OSPF जो है बेस्ट रूट को ऐड करेगा, तो कैसे करेगा, each router can check with the link state advertisement it's already has and then asks for other router for only the link state advertisement. At the end, every router in the internet network must have exact same information about the internet network. तो देखो, मैंने क्या बोला था, पहले ही बोल दिया था, बताया था। LHDB क्या होता है, कलेक्शन ऑफ LSA, है ना। अब ये राउटर ने इस राउटर के साथ में आपका नेबरशिप बनाया। नेबरशिप बनाने के बाद दोनों ने एक दूसरे का डेटाबेस डिस्क्रिप्शन एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज करने के बाद में अगर ये राउटर किसी रूट के बारे में पूछता है, सपोज 192.168.0.0/16, मतलब वो सपोज इस राउटर से कनेक्ट है और कहीं पे वो रूट का इंफॉर्मेशन है, तो वो रूट के इंफॉर्मेशन के बारे में R1 पूछ रहा है, LSR रिक्वेस्ट कर रहा है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। तो ये राउटर अगर इसके पास वो इंफॉर्मेशन होगा तो अपडेट करेगा, भैया यहाँ पर है उसकी कंप्लीट एंट्री, नेटवर्क यहाँ पे जाने के लिए आपको ऐसा ऐसे जाना पड़ेगा, तो वो LSU करेगा, लिंक स्टेट अपडेट। देन इस जो ये राउटर 1 ने रिक्वेस्ट किया था जिस नेटवर्क का R2 से, वो अपडेट हो गया तो एक्नॉलेज कर देगा। तो लोडिंग स्टेट ये होगा, देन वो फुल स्टेट में आ जाएगा। तो फुल स्टेट में कब आएगा, जब राउटर 1 के पास में कलेक्शंस ऑफ LSA हो जाएगा, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। मतलब अब R2 R3 से कनेक्ट है, R1 R4 से कनेक्ट है, तो R1 R4 भी क्या बोलते हैं आपका नेबरशिप मेंटेन करेगा, LHDB एक्सचेंज करेगा, है ना। तो और उसके बाद लिंक स्टेट रिक्वेस्ट करेगा, अपडेट लेगा, अलग अलग रूट का अलग अलग राउटर से, ये R4 से भी लेगा, R2 से भी लेगा, है ना। जब इसके पास सिमिलैरिटी पूरा LHDB मीन्स कलेक्शन ऑफ LSA, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट इसके पास भी आ जाएगा, R2 के पास भी आ जाएगा, R4 के पास भी आ जाएगा, R3 के पास भी आ जाएगा, तो सबके पास में सिमिलर टाइप का डेटाबेस होगा, तो वो फुल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir.
तो नेबर राउटर्स आर फुल्ली एडजेसेंट, राउटर हैव सिंक्रोनाइज्ड डेटाबेस, तो वही चीज बोल रहा है। अगर ये दोनों आपस में नेबर है तो क्या बोलते हैं, इसका पूरा नेबरशिप क्रिएट है और इसका राउटर जो है, राउटर के पास में सिंक्रोनाइज्ड डेटाबेस होगा। ठीक है, सेम R1 R4 से कनेक्ट है, R2 R3 से कनेक्ट है, तो वो उसके पास से भी सेम प्रोसेस करेगा। तो अप्लाई एल्गोरिदम एनालिसिस विथ मैच द LHDB। तो एल्गोरिदम अप्लाई करेगा LHDB को मैच करने के लिए, देन आपका बेस्ट रूट जो है कैलकुलेट करेगा और उसको अपने राउटिंग टेबल में रख लेगा। ठीक है, तो बेस्ट Yes, sir. रूट बैंडविड्थ के बेसिस में कैलकुलेट करेगा, राउटिंग टेबल में रख लेगा। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या था, 10⁸ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। मैट्रिक इक्वल टू लीस्ट कॉस्ट, और लीस्ट कॉस्ट क्या था, सम ऑफ ऑल कॉस्ट, और क्या था, बैंडविड्थ कैलकुलेशन था, 10⁸ बाय बैंडविड्थ था। हमने ऊपर पढ़ा था फॉर्मूला ये वाला। Yes, sir. अब मेंटेनिंग नेबर्स एंड द LHDB, तो कैसे मेंटेन करेगा। अब ये इतने सारे राउटर है, सबके पास में LHDB सेम होगा, A B E D C सबके पास सेम होगा। ठीक है, अब सपोज इन केस A और B के बीच का लिंक डाउन हो जाता है, तो जैसे ही डाउन होगा तो A जो है अपडेट करेगा C को, D को, E को, B के पास ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंटल अपडेट करेगा, है ना। पैरोडिकली कितने देर में मैसेज सेंड करता है, हर 10 सेकंड में सेंड करता है। और डेड टाइम इंटरवल क्या होता है इसका, 40 सेकंड होता है। मतलब हेलो मैसेज भेजेगा हर 10 सेकंड में, अगर 10 सेकंड में उसको 10 सेकंड के बाद जब हेलो मैसेज भेजा रेस्पॉन्स नहीं आया तो 40 सेकंड तक वेट करता है। ठीक है, कन्वर्जेंट रेट इज फास्ट। तो इसका जो कन्वर्जेंस रेट है, मतलब जैसे अब ये लिंक डाउन हुआ तो इधर से जो बी की तरफ जाने का पाथ था वो चेंज होके ए से सी, सी से डी, ई से बी, ये जो पाथ है ये 40 सेकंड में वो ये कर लेगा, डिस्कवर कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, Yes, sir. इंक्रीमेंटल अपडेट क्या है, अब सपोज मान लो बी से ई डाउन हो गया, अब तो जब ए से बी डाउन हुआ था, सॉरी ए के ही पास में अपडेट देखो, ए से बी डाउन हुआ था तो एक काउंट कर लिया। अब ए से सी डाउन हो गया तो ये राउटर अपने अपडेट में, इंक्रीमेंटल अपडेट में रख लेगा कि भाई +1, तो दूसरा इंक्रीमेंटल अपडेट होगा, ताकि काउंट पता चले कि कितने बार उसमें टोपोलॉजी में चेंजेस आया था। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल अपडेट करते जाता है। क्लियर है। Yes, sir. तो ये देखो, ये जैसे ये ए से बी कनेक्ट था, E D C A वापस, तो ये एक पूरा टोपोलॉजी था नेटवर्क का जिसमें उस पर अब चल रहा था। अब ये डाउन हुआ तो टोपोलॉजी में चेंज आ गया ना, सिर्फ A C D E और B ही कनेक्ट रहेगा, तो टोपोलॉजी में चेंज आया। तो ये जो टोपोलॉजी को मेंटेन करते रहता है, तो नेबर के थ्रू, LHDB के थ्रू मेंटेन करते रहता है, और जैसे ही टोपोलॉजी चेंज होता है इमीडिएटली अपडेट करता है। देखो ना, जैसे ये डाउन हुआ इमीडिएटली C D E को अपडेट कर दिया वो। ठीक है, पैरोडिक अपडेट Yes, कितने sir. में करता है, 30 मिनट में, हर 30 मिनट में। ईच राउटर रिफ्लडेड द LSA एवरी 30 मिनट द डिफॉल्ट, इवन इफ नो चेंजेस ऑकर। तो यहाँ पे ए के पास जो LHDB था, सी के पास LHDB था, डी के पास, वो हर 30 मिनट में चेक करता है कि सेम LHDB है कि नहीं, LSA है कि नहीं, है ना। अगर कोई लिंक डाउन नहीं हुआ, अगर डाउन हुआ तो इमीडिएटली अपडेट करता है सबको। ठीक है, Yes, sir. अब मैंने बोला हर 30 सेकंड में, हर 30 सेकंड में ये LHDB चेक करता है अपने नेबर के साथ में, है ना। तो भाई ए और सी के बीच में जब नेबरशिप क्रिएट होगा तो उसका टाइमिंग अलग होगा, सी और डी के बीच का नेबरशिप क्रिएट होगा तो उसका टाइमिंग अलग होगा, डी और ई के बीच में नेबरशिप क्रिएट होगा तो उसका टाइमिंग अलग होगा, ई और बी के बीच में नेबरशिप क्रिएट होगा तो उसका टाइमिंग अलग होगा। तो
जब हर 30 मिनट में वो चेक करने जाएगा तो ए और सी का 30 मिनट इसके टाइम नेबरशिप के टाइम के अकॉर्डिंग होगा, सी और डी का 30 मिनट इन दोनों के नेबरशिप के टाइम के अकॉर्डिंग होगा, डी और ई का था पेरोडिक चेक जो है 30 मिनट का, वो इन दोनों के नेबर जब क्रिएट हुआ होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग होगा। सबका सेम नहीं हो सकता क्योंकि मैं कॉन्फ़िगरेशन करने जाऊंगा ए में, देन सी में जाऊंगा तो ये दोनों का पहले नेबरशिप बन जाएगा, फिर सी में कॉन्फ़िगर करूंगा, फिर डी में करूंगा तो ये दोनों का नेबरशिप बाद में बनेगा, फिर डी में कॉन्फ़िगर करूंगा, फिर ई में करूंगा तो इन दोनों का नेबरशिप बाद में बनेगा, फिर ई में करूंगा, फिर बी में करूंगा तो इन दोनों का नेबरशिप बाद में बनेगा, फिर बी में करूंगा तो ए में करूंगा तो इन दोनों का नेबरशिप बाद में बनेगा। तो हर किसी का नेबर जो क्रिएट हुआ है उसका टाइमिंग अलग अलग है, तो उसका जो पैरोडिक टाइम भी होगा एलएचडी भी चेक करने का अपने नेबर के साथ में वो भी अलग अलग होगा हर 30 मिनट के बाद, राइट। अब जैसे मान लो Yes, sir. मैंने 10:05 में ये दोनों का नेबरशिप क्रिएट किया तो ये दोनों का नेबरशिप क्रिएट करा मैंने 10:07 में, ये दोनों का नेबरशिप क्रिएट किया 10:08 में, ये दोनों का नेबरशिप क्रिएट किया 10:10 में, है ना, ये दोनों का नेबरशिप क्रिएट किया 10:12 में। तो भैया ये दोनों का 30 सेकेंड 30 मिनट जो है पेरोडिक अपडेट का ये पहले आएगा ना, 10:05 में किया था, 10 बज के आपका 8 मिनट में किया था इसको, तो इसका पीरियड 30 मिनट 2 मिनट के बाद आएगा। तो नेटवर्क के ऊपर कंजेक्शन नहीं होगा, कोई एक साथ में क्या बोलते हैं अपडेट करने के लिए लिंक के ऊपर अपना एलएसए फ्लड नहीं करेगा, ठीक है। एलएसए ही तो काम करेगा ना एलएचडीबी को चेक करने के लिए नेबर के पास में, तो सबका टाइमिंग अलग अलग होगा। क्लियर है। अब आपके ओएसपी टेबल में क्या क्या होता है, नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल और राउटिंग टेबल। तो नेबर टेबल में इंक्लूड द लिस्ट ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर इंफॉर्मेशन, जिसको आप सो आईपी ओएसपीएफ नेबर कमांड चला के देख सकते हो। आपके डेटाबेस टेबल में रिफर टू एज एलएचडीबी लिंक स्टेट डेटाबेस, एवरी राउटर इन द इंटर नेटवर्क मस्ट हैव एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटर नेटवर्क। तो जो एलएचडीबी से मेंटेन होगा पूरे अक्रॉस आपका जो एक नेटवर्क में ओएसपीएफ चल रहा है उस इंटर नेटवर्क में आपका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगा पूरे नेटवर्क का, ठीक है, जिसको आप डेटाबेस को सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस के थ्रू देख सकते हैं। देन बेस्ट पाथ सेलेक्ट होके वो राउटिंग टेबल में उसको इंस्टॉल कर देता है ना, या रख देता है, तो वो होता है बेस्ट रूट टू द डेस्टिनेशन, जिसको राउटिंग टेबल से आप देख सकते हो सो आईपी राउट से। जैसे मैंने कल भी बताया था R1 से R8 जाने के लिए अगर 3 पाथ है, वाया R2 होते हुए जा सकते हो, वाया R5 होते हुए जा सकते हो, वाया R7 होते हुए जा सकते हो। तो एसपीएफ अपने शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम या डीजे कॉस्ट्रा एल्गोरिदम या डिकॉस्ट्रा एल्गोरिदम के थ्रू कैलकुलेशन करेगा और शॉर्टेस्ट पाथ को राउटिंग टेबल में रख लेगा। सपोज हम मानते हैं कि R5 से होते हुए जब जाएगा R8 की तरफ तो वो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो उस पाथ को राउटिंग टेबल में अपने रख लेगा, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं?